बस ठीक है। चलिए, कल अपन ने मतलब परसों पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे, 50% आपको बन गया था ना। आगे के 50% अब देखेंगे। ए ए बी तथा सी ने अपनी पूंजीगत 3:4:6 के अनुपात में लगाई, किंतु उनके लाभांश समान रहे। उनके पूंजी लगाने का समय का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें या तो आपसे कैपिटल पूछेगा, है ना, या फिर टाइम पूछेगा, या फिर प्रॉफिट पूछेगा। अब यहाँ पर आपसे टाइम का रेशो पूछा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उनके समय का यहाँ पे लाभांश समान है, मतलब प्रॉफिट जो होगा वो कैसा है? सेम है। का प्रॉफिट कैसा है? सेम रहेगा। ठीक है। अब एक बात और मैंने बताया था, पार्टनरशिप में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है ना। क्या बात याद रखना है? कि जो पूंजी होगी उसमें यदि आपने समय का गुणा करें, पूंजी में किसका गुणा करें? समय का, तो यहां से आपको लाभ मिल जाएगा, मतलब लाभ का अनुपात मिलेगा। अब ये देखो, अगर मैं समय को इधर लेकर आऊं तो लाभ इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो पूंजी के डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये इनटू में है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने पूंजी, है ना, के डिवाइड में लाभ, है ना, या फिर इसको अगर ऐसे लेंगे तो ये भी इधर डिवाइड में जाएगा। अगर मैं पूंजी को इस तरफ लेकर आऊं तो क्या होगा? समय निकल जाएगा, क्योंकि समय इधर, एक चीज और देख लो, जैसे यहीं पर अगर मैं लाभ को इधर नीचे लेकर आऊं तो समय इधर आएगा, तो समय जो हो जाएगा वो 1/समय होगा। एक के डिवाइड में आएगा ना, क्योंकि इधर इधर इंटू में तो इधर डिवाइड में होगा। इसको समझने के लिए हम कैसे करेंगे फिर, कि समय को यहीं रहने दें, पूंजी को इधर ट्रांसफर करें, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर लाभ का अनुपात डिवाइडेड पूंजी। होगा नहीं होगा? तो समय बराबर क्या होता है? लाभ का अनुपात डिवाइडेड पूंजी, है ना। लाभ, अब ऐसे ही अगर पूंजी बराबर क्या होगा, इसी तरीके से अगर पूंजी को मैं यहां रहने दूं तो समय डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे पूंजी निकालना है, मतलब यहाँ रेशियो निकलता है आपका, क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, लाभ का अनुपात डिवाइडेड बाय समय। बोला जा सकता है ऐसा? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट से तीन बन गए। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे? प्रॉफिट से, कि आपको कैपिटल इनटू टाइम करना पड़ेगा तो प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जहां पे आपको टाइम पूछ ले, तो अगर टाइम पूछेगा तो प्रॉफिट रेशियो अपन कैपिटल, और अगर कैपिटल पूछ ले तो प्रॉफिट रेशियो अपन, तो प्रॉफिट रेशियो तो हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर ही। तो ये बात दिमाग में रख लेना कि कुछ भी चीज पूछे प्रॉफिट रेशियो ऊपर, तो जो पूछा है वो बराबर में जाएगा, जो अगला दिया है वो नीचे। पूंजी पूछा है तो टाइम नीचे, टाइम पूछा है तो पूंजी नीचे। क्लियर है? अब देखो, अभी मैंने बताया कि समय, समय बराबर क्या होता है? लाभ का अनुपात इंटू लाभ का अनुपात डिवाइडेड बाय पूंजी। अब एक बात और क्या बोल रहा है, कि लाभांश समान है। क्या बोल रहा है? लाभांश समान है। अगर वो समान वर्ड का यूज करता है, मतलब इक्वल, इसका मतलब कि 1:1:1 रहेगा, है ना, क्योंकि बराबर मिल रहा है तो सबका रेशियो कैसा हो जाएगा? एक जैसे ही। अगर तीन मिल रहा है तो तीनों को तीन तीन मिलेगा, वो फिर तीन से कैंसिल हो जाएगा तो 1:1 ही बचेगा।
तो जितना भी आप अमाउंट रखोगे, जितना भी रेशियो रखोगे, समान रखोगे, तो आखिरी में कट के क्या बनेगा? 1:1:1। तो ये जो आपका मिल गया, ये आपका लाभ का अनुपात हो गया। हुआ नहीं हुआ? ये क्या मिल गया आपको? लाभ का अनुपात मिल रहा है यहां से। हाँ, दूसरा अब आपसे बोल रहा है कि टाइम बताओ। तो लाभ के अनुपात के डिवाइड में अगर आप पूंजी का अनुपात डिवाइड कर दो, तो क्या आपको ये समय का अनुपात नहीं मिल गया? है ना, ये जो है ये पूंजी है। तो लाभ का अनुपात अपन पूंजी बराबर क्या होगा? समय होगा। बताओ। तो इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हो गया 12। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 का भाग 12 में कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 का भाग कितने बार जाएगा? और 6 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। और यही आपका हो गया राइट आंसर। आसान था। सवाल आते हैं ऐसे, एग्जाम में आपको सवाल मिलेंगे, सेम ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको जैसे अगर बोल रहा है कि समय का अनुपात बताओ, तो लाभ का अनुपात अपॉन पूंजी। क्लियर है? पूंजी का भी रेशियो दिया रहेगा। अगर रेशियो नहीं दिया और यहाँ कैपिटल दिया है ना, तो आपको कैपिटल का भी क्या बनाओगे? रेशियो बनाओगे पहले। डायरेक्ट नहीं करोगे, नहीं तो एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत जाएगी। अगला देखो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे कुछ गाय भैंस वगैरह चराने वाला भी सवाल आ जाता है ना। जैसे ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह, चारागाह का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे गाय वगैरह को चरने के लिए भेजा जा सकता है ना। कई लोगों के खेत होते हैं, वो बोलते हैं हाँ, किराए से ले लो, अपने गाय वगैरह चरा, तो उनका वो खेत साफ हो जाता है। तो उसी तरीके से एक चारागाह था जिसको 888 रुपए में किराए पर लिया गया। ठीक है, अब 3 लोग हैं। सीन कौन है? जैसे ए, बी और सी। अब यहां पर देखो, जो जानवर होंगे उसके मालिक के लिए वो संपत्ति है कि नहीं है? संपत्ति ही होंगे ना। जैसे कि अभी देखो कि लोग गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं, उसको बाद में बेचते हैं, है ना। या फिर अगर गाय है तो उसका दूध से उन लोग इनकम करते हैं। तो वो भी जानवर जो उन लोग पालते हैं वो उनके लिए क्या है? मतलब पूंजी है उनकी। तो यहाँ पर जो जानवर हो गए वो आपके लिए पूंजी हो गई, और समय आपको दिया ही हुआ है। तो वहां से फिर आप रेशियो निकाल सकते हैं कि हमको किस अनुपात में पैसे बांटना है या पैसे देना है ना। यहाँ पर आप किराए से 3 लोग मिलकर ले रहे हैं, मतलब किराया देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर में बटेगा, वैसे लाइबिलिटी भी बढ़ती है, तो वो भी बटेगी आपस में। तो सेम रेशियो में बांटो क्या? तो कितनी भेड़ बोल रहे हैं? एक ही 20 भेड़ है। कितने माह के लिए? 2 1/2, मतलब 2.5 माह बोल सकते हैं आप इसको। तो इंटू 2.5 लिख दूं मैं, या फिर आप इसको 5/2 भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास क्या हो गया? 2/5। तो 2/5 का डबल करो, 5 होता है। तो 5/2 का मतलब भी 2/5 ही होगा। अब 3/5 पूछता है, तो 3/5 का डबल करो, 7 होता है। तो 7/2 का मतलब भी 3.5 होता है। 4.5, 4.5 का डबल करोगे तो कितना होगा? 4.5 का डबल करोगे तो 9 होगा। और 9 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 होता है। तो 9/2 का मतलब भी 4.5 होगा। तो आप इस तरीके से रेशियो ऐसा भी बना सकते हैं। फिर इसको आप, जैसे अगर ये लिखना है तो इसको आप इंटू 5/2, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऐसे ही क्या है यहाँ पे? दूसरा, बी की 30, है ना, 4 माह के लिए। तो ये 30 × 4, फिर 36, कितनी? 36। तो यहाँ पर सी की 36। अब 3 1/2, इसको 7/2 बोल सकते हैं आप, इंटू 7/2। ठीक है। अब यहां से मैं 2 से अगर इसको कैंसिल करूं तो ये 2 से 10 पंचे 50। यहां पे करेंगे तो कितना होगा? 120। और यहां से अगर करेंगे तो 18 का इंटू 7 में करोगे तो कितना होगा? 18 का इंटू
7 में तो 108 होगा। 18 पंचे 90, उसमें और 18 जोड़ दोगे तो 108। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? 5 से तो ये नहीं होगा, 2 से तो हो सकता है। तो 2 से करोगे तो कितना जाएगा? 25। ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा? 54। और कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं होगा। हाँ, अब कितना बोल रहा है? 8 8 8। यहाँ पे टोटल करेंगे कितना आएगा देखो? 6 और 5 11 और 2 13, 130 और 9 139 होगा। 60 और 50 110, 110 रुपीस 130 और 39। ठीक है, पूछ किसका रहा है? सी का, मतलब 54। क्लियर है? सेम था सवाल ऐसे ही। 20 भेड़ें इसकी है, 30 4 महीने के लिए, 36 3.5 माह के लिए। रेशियो निकल गया, कैलकुलेशन कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? बताना पर कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। अगला देखो, मानस ने 42,000 रुपए का निवेश किया करके व्यवसाय शुरू किया। 7 माह बाद कमल भी 50,000 के वर्ष के अंत में 30,160 का लाभ हुआ। कमल का हिस्सा कितना है ना? दो लोग हैं। दो लोग कौन कौन है? पहला है मानस। पहला कौन है? मानस। और दूसरा कौन है? कमल। तो मानस ने कितने हजार रुपए लगाया? 4,200। अब बिजनेस मानस ने चालू किया, मतलब इसका पैसा तो पूरे 12 महीने चल रहा होगा। फिर क्या बोल रहा है? 7 माह के बाद कमल ने कितने रुपए लेकर आया? 50,000। कमल ने कितने लाया? 50,000। तो 50,000 कितने महीने के लिए लगाया? 5 महीने के लिए। 7 के लिए तो नहीं लगाया ना, क्योंकि 7 महीने के बाद आ रहा है। तो ये हो गया 5। ठीक है, ये 3 जीरो से मैं 3 जीरो को कैंसिल कर दूं पहले, है ना? फिर और किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से कर देते हैं, तो 21 × 12 इज टू 25 × 5। और कैंसिल हो सकता है क्या? किसी से? किसी से और कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसमें 21 में 12 का इंटू करोगे तो कितना आएगा? यहां से करोगे तो 25 पंचे कितना हो जाता है? 125। यहाँ पे करोगे तो 12 दूनी 24 और 12 252। ठीक है, कितना बोल रहा है वो? 30,160। 30,160 डिवाइडेड 252 इंटू, किसका पूछ रहा है? कमल। तो कमल का कितना है? 125। कौन सा? ये? अच्छा, टोटल प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो ये हाथ बढ़ जाएगा ना अपना फिर। अच्छा, मुझे लगा ये कमल का प्रॉफिट माइनस का है। दोनों का कितना आएगा इसका? 376। प्राइम नंबर आ रहा है क्या? ठीक है, तो मानस और कमल का क्या बोल रहा है? कमल का हिस्सा कितना है? वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो दोनों का मिला के 377। अब ये जो है प्राइम नंबर है ना? अब देखो, 7 के बारे में 8 बार आएगा। अब नंबर बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन 377 प्राइम नंबर है। तो अगर ऊपर देखो
37700 ये नंबर होता तो 10 बार कैंसिल होता पूरा कि नहीं होता? अगर ऊपर 37700 होते, 37700 अगर ये नंबर होते तो 10 बार कैंसिल नहीं होता? 10 बार नहीं, 100 बार कैंसिल होता। नहीं होता। 37700 अगर इसको आप 3700 से कैंसिल करोगे तो ये 100 बार कैंसिल होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? हाँ तो ऐसे बोले ना, नहीं समझा करते हैं। देखो, हमको 377 का टेबल आता है क्या? नहीं आता है। किससे कटेगी ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 77 377 जो दिख रहा है ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को कैसे पहचानोगे आप? इसमें 6 का भाग दो। किसका भाग दो? 6 का। 6 का भाग दोगे तो 6 6 36 होते हैं। एक बचा 17, फिर 6 दूनी 12, 5 बचा। अगर रिमाइंडर में एक 5, एक 3 या 5 ये बच रहा है 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर बच रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है ना? कोई भी नंबर देख लो। आप जैसे 11 में भाग दोगे 6 का, कितना बच रहा है? तो बच रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है ना? तो ये प्राइम नंबर है कि नहीं 11? अब देखो 13 में भाग देकर देखो कितना बच रहा है? एक बच रहा है। 13 भी प्राइम नंबर है? नहीं है। तो 1 और 5 अगर बच रहा है मतलब वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। हम्म। तो अब ये प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब ऊपर 30,000 है, कितना है? 30,000। नीचे ही अगर ये 7 को छोड़ दें तो 37 दिख रहा है। 30,000 बड़ा है कि 37 बड़ा है? 30,000 बड़ा है ना? अब अगर ऊपर 37,000 होता, ऊपर कितना होता? 37,000, तो 100 बार में कैंसिल होता कि नहीं? अगर ये 30,000 दिया हुआ है, मैं इसकी जगह अगर मैं यहाँ ऊपर लिख दूं 37700 और नीचे लिख दो 377, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी? आपको 377 का टेबल आता है क्या? फिर कैसे बता रहा है कि कट जाएगी? एक बार कटा ना पूरा, तो आप बोलोगे सर ये एक बार कट रहा है और 2 जीरो, तो ऊपर की संख्या कितने बार कटेगी? कितने बार? 100 बार कट जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं है? है। इतने में तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि ऊपर 37700 है, तो ये नंबर कितने बार कटेगा? ऊपर 100 बार कटेगा। लेकिन ये जो 30,160 है, ये 37,700 से छोटी है कि बड़ी है? हाँ, ये जो 30,000 है अगर ऊपर 37 ये 00 होता तो 100 बार कट जाता कि नहीं कटता? कट जाता। लेकिन ये 30,160 37,700 से बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। मतलब 100 बार कटेगा क्या? नहीं, उससे कम बार कटेगा। इतना तो क्लियर है ना कि डाउट है इसमें? अब 100 से कम बार कटेगा तो कितने कम बार कटेगा? 100 से कम बार कटेगा तो कितने कम बार कटेगा? तो यहां पर और आसान करने के लिए इसको और छोड़ देते हुए देख लो, ये जीरो को जीरो ही लिख दो। ठीक है, जीरो को जीरो लिख दिए। अब यहां पर अगर इतना लिखा है ना 3,100, तो अगर इतना रहता तो 10 बार कट जाती। इतना रहता तो 10 बार कटती, लेकिन आखिरी में 6 है। 6 है मतलब 7 के टेबल में 6 कितने बार आता है? 7 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? बताओ। 7 के टेबल में 6 कितने बार में आता? 7 या 56 होता है ना? कितने बार में आ रहा है?
8 बार में, मतलब ये ऊपर 8 बार कटेगा। तो टोटल ये पूरा 1 बार और ये पूरा 80 बार कट जाएगा। नहीं समझा? तो आप पहाड़ा तो अपने को आएगा नहीं इतना बड़ा, तो आप ऐसे चेक कर सकते, जीरो तो वैसे लिखोगे। अब देखोगे 7 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 8 बार में, मतलब 8 बार कट जाएगा, है ना। अब 125 का 8 में इंटू करोगे तो 1000 होगा, और एक जीरो लगा दोगे तो 10,000। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था। रेशियो तो आप निकाल लोगे, एग्जाम में जो काम आता है वो कैलकुलेशन काम आएगा, कि आप कैलकुलेट कैसे करो, क्योंकि ये रेशियो तो सबको निकालना बन जाएगा ना, ये नहीं बनेगा। आया? देखो है ना। तो जब हमारे पास सवाल आ रहे हैं तो 377 है, हमको उसका टेबल नहीं आता, लेकिन ये एक प्राइम नंबर है, एग्जामिनर ने आपको दिया ही इसीलिए है, ये उसको भी मालूम है कि 377 का टेबल आपको नहीं आएगा, और ये संख्या किसी और से कटेगी भी नहीं, तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाला सवाल है ना कैलकुलेशन में, कि नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने देखिए कि यहाँ पे 37,770, ये 3770 से छोटी है, तो इसके पहले 7 के पहले, मतलब 7 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 8 बार, तो 8 लिख दो, ये जीरो जैसा का वैसा, मतलब 80। 125 इंटू 8 करोगे तो 1000, एक जीरो लगा दिए 10,000। ठीक है। अब ये देखो अगला सवाल, आप बताना बनेगा कि नहीं बनेगा। तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड ने 8,000, 6,000 और 4,000 का निवेश किया, लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा गया, कुल लाभ 15,453 है, एक्स का हिस्सा बताओ। एक बार सवाल पढ़ो और बताओ ये सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो रेशियो निकाल नहीं सकते, सवाल कठिन है कि आसान है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा। सीधे लिखना है, 8,000, 6,000, 4,000 लिखोगे, रेशियो बनाओगे, प्रॉफिट में बांट दोगे। कठिन है क्या, आसान है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ना पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के, एक साथ में। जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा वो बोलना हाँ बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पूरे बताऊंगा तो कम से कम 35-40 क्वेश्चन है, समय लग जाएगा। ए तथा बी ने एक व्यवसाय में साझेदार है, ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया, और बी को लाभ का 2/3 भाग मिला, बी की पूंजी कितने समय लगी। अब ये मुझे बताना पड़ेगा ना, सवाल आसान है, लेकिन समझना कैसे। ए और बी है, ए और बी है, मैंने ये लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। अगर आपको लाभ के बारे में दिया है, लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका कैसे रहेगा, कि अगर आपको लाभ नहीं, लाभ का अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात निकालना है, तो आप पूंजी इंटू समय, इस फॉर्मेट में सवाल लिखोगे। ठीक है, और अगर लाभ का अनुपात आपको दिया है, ये कब करोगे, जब लाभ का अनुपात निकालना है ना। अब जब आपको लाभ का अनुपात दिया है, तो लाभ का अनुपात दिया है मतलब आपके पास तीन चीज दी हुई है, क्या क्या, समय भी दिया है, पूंजी भी दी है, और लाभ का अनुपात, सवाल में तीनों चीज दिख रही है। तो इसको लिखने का फॉर्मेट फिर क्या हो जाता है, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ, क्योंकि दो लोगों का रहेगा तो फिर यहां पर भी दूसरे की पूंजी इंटू समय, और फिर नीचे उसका लाभ। तो जब तीनों चीज दी रहेगी तो इस फॉर्मेट में लिखोगे,
तीनों चीज दी रहेगी तो इस फॉर्मेट में, और सिर्फ अगर लाभ का अनुपात निकालना है तो इस फॉर्मेट में लिखना। तो अभी अपन तीनों चीज दी है आपके पास, पूंजी भी दी हुई है, लाभ भी दिया और समय भी दिया है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा लगाया। ए ने कितना लगाया, 1/4, है ना पूंजी। ए ने कितनी पूंजी लगाया, 1/4, मतलब 4 में से 1। टोटल पूंजी कितनी है, 4। उसमें से ए ने कितना लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा, 4 में से 1 ए ने लगा लिया, तो बी ने कितना लगाया होगा, 3/4, मतलब 4 में से 3। तो आप बोल सकते हो ए ने 1 पूंजी लगाया और बी ने 3 पूंजी लगाया। ए ने कितने समय के लिए लगाया, 15 महीने के लिए। बी का समय अपने को निकालना है। अब यहां पूंजी नहीं मालूम, इसलिए आप इसको 1x मान लेते और इसको 3x मान लेते, बराबर। क्या बोल रहा है, बी को लाभ का 2/3 मिल रहा है, मतलब टोटल लाभ 3 था, उसमें से बी को 3 मिल गया, बी को 3 में 2 मिल गया। टोटल लाभ कितना था, 3 था, उसमें से 2 किसको मिल गया, तो बी को, बी को 2/3 मिल रहा है, मतलब 3 में से 2 किसको मिल रहा है, बी को। तो एक को 1 मिल गया, ये 2 का इंटू एक्स में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x। फिर वैसे नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, इंटू का क्लिक करना, उसमें जितना कैंसिल हो रहा है पहले उतना कैंसिल कर देते हैं, एक्स लगाने की भी जरूरत नहीं आपको, तो डायरेक्ट ही आएगा इसमें। अगर कैपिटल पूछा रहता तो एक्स लगा सकते थे अपन, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 से 5 बार कैंसिल हो गया, और ये 2 का इंटू 5 में कर दिए, तो बी ने कितने समय के लिए लगाया, 10 माह के लिए लगाया। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम दिया रहता, यहाँ पे क्या दिया रहता, टाइम दिया रहता इसका, और कैपिटल पूछा रहता, कैपिटल पूछा रहता तो अपन रेशियो निकाल लेते उसमें, तब यहाँ पर आपको एक्स और 3x आया रहता। आगे ऐसे सवाल आएगा, क्लियर है, डाउट इसमें कोई, लिखने का तरीका देख लिए। अगर प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो इस तरीके से लिखोगे, और प्रॉफिट भी अगर दिया है तो इस फॉर्मेट में लिखना। ए ने 80,000 का निवेश किया, अब ये है ए और ये है बी, है ना, क्योंकि यहाँ लाभ का अनुपात भी दिया है इसमें। ए ने कितना निवेश किया, 80,000 रुपए। ठीक है, कुछ महीने बाद बी 72,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया, लाभ इनको 4:3 के रेशियो में मिला। बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो बी ने लगाया 72,000 रुपए। हाँ, नहीं नहीं, ए ने 80,000 रुपए निवेश किया, मतलब ए का पैसा कितने महीने चला, 12 महीने। कुछ महीने बाद बी आया, कितने महीने बाद आया पता है क्या, नहीं, तो आपको बी की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, बी का टाइम निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ पे बी की जगह टाइम लिख दो। हाँ, अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपका पैसा तो लग गया ना, तो वो तो पूरे 12 महीने चलेगा, 12 ही महीने मानना है आपको, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो तो है ना बिजनेस में। वो ऐसा तो नहीं कि मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाया हूँ और फिर मैं बाद में आऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब मेरा पैसा कितने महीने चल रहा है, 12 महीने। जब तक सवाल बताता नहीं कि बीच में मैं पैसे निकाल रहा हूँ कि लगा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं बताता है तब तक मान के चलना कि 12 महीने। नहीं तो फिर बताएगा कि 6 महीने के बाद ए ने कुछ पैसा निकाल लिया, मतलब 6 महीने तक पैसा चल रहा था उसका, फिर जो निकाला उसका हिसाब अलग से करेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये हो गया 10 बार और ये हो गया 9 बार। ठीक है, ये 3 से काट दिए 1 बार, ये 3 से काट दिए 3 बार, ये 3 से काट दिए 1 बार, ये 3 से काट दिए
4 बार, ये 4 से 4, तो यहां पर जो टाइम आया वो कितना आया, बी का टाइम इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आंसर 10 नहीं है, आंसर 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 महीने तक उसका पैसा बिजनेस में चला था, तो आया कितने महीने बाद होगा, 2 महीने बाद, है ना। सवाल घुमाया उसने थोड़ा सा, उसने ये नहीं पूछा कि कितने महीने पैसे लगे, ये पूछा क्या, नहीं, उसने पूछा कितने महीने के बाद आया। कल मैंने परसों ये बात बताया था आपको कि वो ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने महीने बाद आया। तो यहां पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है कि कितने समय, कितने टाइम पैसा लगा, कितने टाइम पैसा लगा, तो आया कितने महीने बाद होगा, 2 महीने बाद, क्योंकि साझेदारी 12 महीने की थी, तो 10 महीना अगर बिजनेस में पैसा चल रहा है मतलब आप 2 महीने लेट आए हो, तो 2 महीने के बाद आए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जहां पे भी ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लेना। नहीं, अगर समय अगर वर्ष के अंत में बोल रहा है, वर्ष का अंत मतलब कितने महीने मानना है, नहीं तो स्पेसिफिक बताएगा कि 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, स्पेसिफिक बताएगा। नहीं बताया तो पार्टनरशिप जो आपका ये रहती है, टेन्योर रहता है, वो 1 साल का ही रहता है। कोई भी बिजनेस का 1 साल के बाद ही प्रॉफिट लॉस होता है ना, तो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 1 साल का है, वर्ष का जो अंत होता है वो 1 साल का होता है। ए और बी ने 14:15 के अनुपात में निवेश किया, उनके लाभ 7:6 है। यदि ए ने 10 महीने के लिए निवेश किया तो बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया, कितने महीने बाद नहीं बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 12 से माइनस करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कितने महीनों के लिए, कितने महीने बाद आया नहीं बोल रहा है, कितने महीनों के लिए निवेश किया बोल रहा है। ठीक है, तो ए के कितने रुपए हैं, 14, बी के कितने हैं, 15। अब ए ने निवेश किया मतलब ए का पैसा तो पूरे 12 महीने चल रहा है। अच्छा, उसने तो बता दिया, स्पेसिफिक बता दिया उसने, क्या बता रहा है, 10 महीने, नहीं बताया रहता तो 12 महीने, ऐसा बताएगा वो, और नहीं बताता तो इनटू टाइम, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7/6। ठीक है, ये कैंसिल हो रही है, देखो ये 7 एक बार, ये 7 से 2 बार कैंसिल हो गया, है ना, ये 3 से 2 बार, अरे यार हाँ, वही तो 2 बार कर दिया, 7 से 10 को कैंसिल कर दिया, 10, ये 2 बार, है ना, ये 3 से 2 बार, ये 3 से 5 बार, ये 5 से 1 बार, और ये 2 बार। 2 का इंटू 2 में करोगे 4, 4 का इंटू 2 में करोगे 8, तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। तो बी का पैसा कितने महीने के लिए लगा, और अगर पूछता कि बी कितने महीने बाद आया, 10 ही महीने का बिजनेस है ना, ऐसा पूछेगा नहीं वो, लेकिन यहाँ पे 10 महीने के लिए है, ए ने 10 महीने के लिए लगाया, मतलब बिजनेस शुरू ए ने किया था ना, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं आपको, क्योंकि देना होगा तो क्लियर क्लियर देगा कि साझेदारी समाप्त हो गई, 10 महीने के बाद साझेदारी समाप्त हो गई। जब तक वो साझेदारी समाप्त वाला वर्ड नहीं बोलता तब तक आपको 1 साल ही मानना है, लेकिन बिना वो ऐसे इंफॉर्मेशन दिए आपसे ऐसा सवाल पूछेगा नहीं कि बी ने कितने महीने के बाद आया, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि साल भर का है क्या हिसाब इसमें, है क्या, नहीं। अब देखो, ए बी सी 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया, 6 माह बाद ए ने आधा निवेश और जोड़ दिया, बी और सी ने आधा आधा निवेश निकाल लिया, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा, है ना, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग अब पैसा लगा रहे हैं और कुछ लोग निकाल रहे हैं, तो इसका हिसाब कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी, अब कैपिटल लगाया, कितना लगाया, 2, 3 और 5। अब वो बोल रहे हैं कि 6 माह के बाद, 6 माह के
बाद, मतलब टाइमलाइन जो चल रही है, यहां से अगर टाइमलाइन चालू हुई यहां तक, तो ये पूरा 1 वर्ष है। यहां से यहां तक पूरे 12 माह है कि नहीं है? यहां से बिजनेस चालू हुआ, ये 6 माह हो गए, हुए। यहां से यहां तक कोई हरकत हुई क्या? नहीं हुई। मतलब ये इतना पैसा तो बराबर चल रहा है अपना। तो ये जो 2 रुपए है, ये पहले 6 माह चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चल, फिर बोल रहा है कि बी और सी ने आधा आधा निवेश कर लिया, इसलिए निकाला। मतलब बी और सी का, इनका भी 6 6 महीने पैसा चल रहा है बराबर कि नहीं चल रहा है? 6 6 महीने पैसे चलेंगे ना, क्योंकि 6 महीने तक तो बिजनेस में कोई भी हरकत नहीं हुई। जो हो रहा है वो 6 महीने के बाद हो रहा है। तो ए के 2 रुपए 6 महीने तक चले, बी के 3 रुपए भी 6 महीने तक चलेंगे, और सी के 5 रुपए भी 6 महीने तक चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताओ? चलेंगे। उसके बाद फिर आप हिसाब जब लगाएंगे तो ए ने आधा निवेश और जोड़ दिया, तो ए के 2 रुपए थे, तो 2 का आधा कितना होता है? अरे, 2 का आधा, 2 का, आपने कितना बोले थे? तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा ना, कि 1.5 होगा? 1 होगा। अब यहां पर ए ने, ए के 2 रुपए तो ऑलरेडी बिजनेस में थे, एक और जोड़ दिया, तो अब कितने हो गए? हाँ, 3 हो गए ना। पहले 2 तो ऑलरेडी पैसा था, एक और जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर ये 3 रुपए अगले 6 महीने के लिए चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बन रहा बराबर हिसाब? अब नहीं बन रहा है। शुरू के 2 रुपए 6 महीने के लिए, फिर 1 रुपए और लगा दिए, तो अब 3 रुपए हो गए। तो अब अगले 6 महीने कितने चलेंगे? 3 रुपए। क्लियर है? हाँ। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी ने आधा आधा निवेश निकाल लिया। तो बी ने पहले 3 लगाया था, बी ने कितने लगाया था, तो उसमें से आधा निकाल लिया, तो कितना बचा? 1.5। तो अब इसके 1.5 अगले 6 महीने चलेंगे नहीं चलेंगे? और सी ने भी आधा निकाल लिया, मतलब 5 का आधा 2.5, ये भी अगले 6 महीने चलेंगे। अब हिसाब करेंगे तो हिसाब देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि यहां से 6 महीने तक इसके टोटल 12 रुपए थे। कितने थे? और अगले 6 महीने इसके 18 थे, तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 40। हुए नहीं हुए? पहले 6 महीने का निकालोगे ना, 6 दूनी 12, 30 होगा, सॉरी 40 नहीं 30 होगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो पहले 6 महीने के 12 और अगले 6 महीने के 18, कितने हो गए? 30। यहां पर देखोगे तो 18, 6 तिया 18 होगा नहीं होगा? और यहां पर कितना होगा? 9, 9.9 ही होगा। 6 का 1 में इंटू करोगे 6, और 6 का आधा 3, तो 6 और 3 9, मतलब यहां कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 27। यहां पर देखोगे तो 6 पंचे 30, और यहां पे 5 तिया 15। इंटू कैसे करते हैं देखो, इसका करो डबल, 1.5 का डबल 3, इसका करो हाफ 3, है ना? 1.5 है ना, तो इसका डबल करे 3 और इसका हाफ करे 3, 3 तिया 9, ये 9 आ गया। यहां पर इसका करो डबल 5, इसका करो हाफ 3, 5 तिया 15। कट रही की संख्या 3 से? अच्छा हाँ, 15 यहां पे आएगा, 45। तीनों संख्याएं कटेगी किसी से? रेशो किसी से कैंसिल होगा? किससे होगा? 3 से। तो 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार। बताओ, ठीक है? समझ में आया अभी? तो अगर आपके पास बीच में अगर कोई पैसा निकाल रहा है, तो इस तरीके के हिसाब बनेगा कि पहले देखोगे कि कितने महीने तक कितनी कैपिटल चली। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो
ए ने 2 रुपए लगाया था 6 महीने के लिए, तो पहले 6 महीने का हिसाब 2 के हिसाब से 2 रुपए कैसे होगा। वैसे ही बी ने 6 महीने के लिए 3 ही रुपए लगाया था और सी ने 5 रुपए लगाया था 6 महीने तक। ये 6 महीने तक तो कुछ नहीं किए, ना पैसे निकाले ना लगाए, तो पहले ये 6 6 महीने का हिसाब निकाल लिए कि ये 6 महीने के हो गए 12, ये 6 महीने के हो गए 18, ये 6 महीने के हो गए 30। अब जो पैसा निकाल रहा है तो उसका निकालने वाला हिसाब रखो, और जो लगा रहा है तो लगाने वाला हिसाब। अब इसने बोला कि आधे पैसे लगा दिया, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो मतलब 2 तो पहले से थे, 1 और आ गए तो 3 हो गया। अभी 3 रुपए अगले 6 महीने के लिए, तो यहाँ से हो गया 18। तो पहले 6 महीने की टोटल कैपिटल 12 थी और अगले 6 महीने की टोटल कैपिटल 18 थी, तो पूरे 1 साल की टोटल कैपिटल 30 हो गई। नहीं तो बताएगा ना कितना जोड़ दिया। और निवेश, या तो निवेश दुगना कर देगा बोलेगा, कुछ तो बताएगा ना कि पैसा कितना निकाल रहा है कितना लगा रहा है। अभी उसने साफ साफ आपको बताया ना कि 6 महीने बाद ए ने आधा निवेश किया, या फिर ये बोल सकता था कि ए ने आधा निकाल लिया और बी और सी ने आधा आधा और लगा दिए, या फिर 1/4 निकाल लिए, 1/3 निकाल लिए, 1/2 निकाल लिए। ऐसा वो बताएगा कि कितना पोर्शन निकाल रहा है। प्रॉब्लम बनाना आपको ऐसा ही है, जो दिक्कत जाएगी वो जाएगी कैलकुलेशन में। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर उसने बोला था कि 1/3 निकाल लिया है ना, तो 2 का 1/3 निकालना आपको नहीं बना रहता, 2 का 1/3 बना रहता क्या, नहीं तो वहां कैलकुलेशन कठिन होती, कॉन्सेप्ट यही रहता। तो आप कैसे लिखे रहते, 2 × 1/3, 2 × 1/3, इस तरीके से आप उसको लिखे रहते हैं। एक्स तथा वाई ने 15:8 में निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात इतना था। यदि एक्स ने 10 महीने के लिए निवेश किया, यदि वाई ने 10 महीने के लिए निवेश किया तो एक्स ने कितने महीनों के लिए निवेश किया, है ना। एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड इन द रेशियो 15:8, देयर प्रॉफिट रेशियो इज 21:26। इफ वाई इन्वेस्टेड फॉर 10 months, फाइंड द टाइम फॉर विच एक्स इन्वेस्टेड। मतलब आपको बताना है कि एक्स ने कितने महीने के लिए, बन जाएगा, ये बताना पड़ेगा। पक्का, तो ऐसे बताया करो, अब तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई आप कुछ तो समझ में आ रहा है। सबको बनना चाहिए, एक के बनने से नहीं होगा, नहीं तो फिर वीडियो में देखना पड़ेगा बाद में। ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया, ए ने बी का 1/3 निवेश किया, बी ने सी का 2 गुना निवेश किया, कुल लाभ 5,500 है, तो ए का हिस्सा कितना है। कुछ नहीं था, इसमें रेशियो बनाना था आपको। ए ने बी, ए बी सी ने तीनों ने, तो ए बी और सी, ए ने बी का 1/3 निवेश किया, तो इसका मतलब बी ने अगर 3 निवेश किया तो ए ने 1 निवेश किया। फिर बोल रहा है कि बी ने सी का 2 गुना निवेश किया, बी ने सी का 2 गुना, तो बी ने अगर 2 निवेश किया तो सी ने 1 किया होगा। रेशियो इक्वल तो बन रहा है ना, ये हर जगह काम आएगा, सिर्फ रेशियो टॉपिक का नहीं है। ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया, बन गया रेशियो। कटेगी संख्या नहीं। कुल लाभ कितना हुआ बोल रहे हो वो, 5,500, 6 3 9 और 2 11, इंटू किसका पूछ रहा है, ए का। कर लोगे कैलकुलेशन, यही बनाना था, सवाल एग्जाम में आएगा ऐसा ही। अब यहाँ पे देखो, ये बढ़िया सवाल है। ए बी सी ने 1/7, 4/3 और 6/5 के अनुपात में निवेश किया 4 महीने के बाद, वो तो ठीक है, अब इतना इतना हो रहा है। मेन चीज है वो आपके पास फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, दिया नहीं दिया, कुछ नहीं करना है, सेम पहले जैसे करते थे, ए बी सी निकाल भी रहना, पैसे थोड़ा दूर दूर लिखेंगे फिर। ए बी सी, ठीक है। अब कितना बोल रहा है, 1/7, यहां कितना बोल रहा है, 4/3, यहां कितना बोल रहा है। आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो तीनों प्राइम नंबर है नहीं है, तीनों प्राइम नंबर है ना। तो आप क्या करोगे, एलसीएम 7 का इंटू 5 में और फिर इंटू 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 105।
सात सात या 21, 21 पंचे 105, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 105 आया। 7 के टेबल में 105 कितने बार में आएगा? किसके टेबल में? इसको ऐसा देखो, 7 के टेबल में 5, 105 कितने बार आएगा? 7 का टेबल आपको 105 तक आता है क्या? नहीं आता। लेकिन 105 किसके टेबल में 7 बार में आता है? 15 के। तो ऐसे पढ़ेंगे ना इसको, 105 कितने साथ 105 होता है? 15, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 3 कितने दिए 105 होता है? तो 35, और 35 के इंटू 4 में करोगे तो कितना होगा? 140। करेंगे नहीं करेंगे? 3 35 दिए 105 होता है, और 35 के इंटू 4 में करोगे तो 140। कितने पंचे 105 होता है? 21, और 21 के इंटू 6 में करोगे तो 126। बस यही गड़बड़ हो गया, इसमें क्यों इतना कम लगाया पता नहीं। 4 महीने बाद ए ने अपना 15% निवेश बढ़ा दिया, बस इतना ही है। 50% बढ़ा दे रहा है, मतलब इसका 50% मतलब 7.5 और ऐड कर दिया, तो 15 7 22 मतलब 22.5, 140 और 126। ठीक है। हाँ, बी का पूछा है ना। हाँ, कुल लाभ आपका 21,000। कितना आ रहा है? 21600 अपॉन, यहां से रेशियो का बना लोगे आप, इसको पॉइंट को काट के यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक जीरो लगा, तो ऐसा अब रेशियो बन जाएगा। 25 से कैंसिल कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, यहां पर आपके पास पॉइंट था, इसका डबल कर दो, कितना आ गया? 45। इसका डबल कर दोगे 2800, इसका डबल कर दोगे 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 126, 25, 250, 200, 140 है ना, 140 का 280। ये रेशियो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 280, 320, 320, 520, 570, 77, फिर प्राइम नंबर आ गया, है ना? 570 फिर से प्राइम नंबर है ना। 7 के टेबल में 6 8 बार में आता है, लेकिन ये 8 बार नहीं कटेगा, इसमें कटेगा कैलकुलेशन में। 6/5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना। पूछा किसका है आपको? बी का कितना है? 280। ठीक है, मेन क्या था आपका, अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/7, 3/4/3, तो इसको एलसीएम लेके पहले आप सिंपल रेशियो बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो अच्छे से। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा। 10,000 ना, तो 21,000 था इसलिए। मेन उसमें कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो वही था उसका। हाँ, उसको अप्रोक्सीमेट करोगे ना आप। अगर कोई संख्या से नहीं कट रहा है तो फिर अप्रोक्स काटो, जो सबसे बड़ा टेबल आता है उससे काट देना।
पी एक कार्यकारी साझेदार। अब यहाँ पे एक वर्किंग पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट देखे थे अपन ने। कौन सा वाला? ये वाला वैल्यू वाला था क्या उसमें? एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना? हाँ, वैल्यू में कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर। चलो देख लेते हैं ना फिर भी। कौन सा, ये वाला ना? चल इसको कर लो 7/2। अब ए बी सी 7/2 इज टू 4/3 और 6/5। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? एलसीएम कितना होगा इसका? तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। तो 5 दिए 15 दूनी 30, है ना? 2 का कितने बार जाएगा? 30 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 15। 15 का इंटू 7 में करो 100, 105। 3 का 10 बार जाएगा, 10 का इंटू 4 में करो 40। 5 का 6 बार जाएगा, 6 का इंटू 6 में करो 36। और संख्या कटेगी क्या? नहीं कट रही है। अब यहां पे देखो, वो बोल रहा है 50% बढ़ा देता है। कितना परसेंट? 50। तो इसका 50% कितना हुआ? 52.5। 52.5। तो यहां हो जाएगा 157.5। यहां से देखोगे तो ये उतना ही रहेगा और ये भी उतना ही। इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे ना? क्या आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अब इसका जब ऐड करोगे, अच्छा बढ़ा दिया जाता है वर्ष के। अच्छा 4 महीने वाला भी तो है भाई ये, पूरा पूरा। अपना कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ हो रहा है? चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं ना, इसको हटा देंगे। एक बार पहले सवाल पढ़ेंगे अभी, उसके बाद। ए बी सी ने 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया। वर्ष के अंत में 21,600 का लाभ हुआ। बी का हिस्सा कितना होगा? अब जो पार्टनरशिप है वो 12 महीने चलेगी। बीच में हलचल किसने किया? ए ने किए। तो अपने को ए का हिसाब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी कैपिटल कैसे निकलेगी। ए बी सी, तो 7/2, 4/3, 6/5। क्लियर? इनका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आ गया कितना? 30। 2 का 15 बार जाएगा, 15 का इंटू 7 में करोगे तो कितना आएगा? 105। मतलब ए की जो कैपिटल लगी है वो 105 लगी। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में भी? फिर 3 का 10 में इंटू करोगे, 3 कितने बार भाग जाएगा? 10। 10 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा? 40। तो इसकी जो कैपिटल लगी है 40, ये पूरे 12 महीनों के लिए लगी है? नहीं लगी है। हाँ। फिर 5 का कितने बार जाएगा? 6 इंटू, मतलब 36 महीने के लिए लगी है 12। ठीक है। हाँ, अब वो बोल रहा है कि ए ने अपना 50% निवेश बढ़ा दिया। तो ए ने 50% बढ़ा दिया, मतलब इसी का कितना? 50%। तो इसका 50% कितना होगा? 52.5, मतलब 157.5। ये पैसा चलेगा 8 महीने, है ना? इतने पैसे बढ़ा दिए ना। 105 रुपए लगे थे, 50% बढ़ा रहा है तो 105। 50 का आधा, 100 का आधा 50, और 5 का आधा 2.5, मतलब 52.5। 105 पहले से लगे थे, 52.5 और बढ़ा दिया, तो अब कितने पैसे लग गए? 157.5। 4 महीने पहले थे, अब जो पैसा चलेगा वो कितने महीने चलेगा? 8 महीने।
12 महीने का था ना साल पूरा, तो 12 में से शुरू के तो 4 महीने ये हो गए। अब बाकी के कितने महीने बचे? 8। तो 157.5 कितने महीने चलेगा? 8 महीने चलेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं। अब देखो अब यहाँ पे संख्या काटने का रोल आता है। तो संख्या कैसे काटोगे? या तो मैं तो पहले ये एडवाइस कर देता हूँ कि आप पहले इसका इंटू कर लो और उसके बाद काटो, जोड़ने के बाद, है ना, नहीं तो गलती होती है। तो आप इसका इंटू कर सकते हो। तो इंटू कैसे कर सकते हैं? 105 का 4 में करोगे तो 420 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 420, एक अमाउंट ये वाली मिल गई। दूसरा आप अगर इसका इंटू करोगे, है ना, तो यहाँ पर 7.5 और 150 अलग अलग दिख रहे हैं। 150 और 7.5 ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो 150 का इंटू 8 में करोगे तो कितना होगा? 120 मतलब 1200। 150 का इंटू 8 में करोगे तो 1200, और 7.5 का इंटू 8 में करोगे तो कितना आएगा? 30। 7.5 का डबल करो, 8 का आधा, 7.5 का डबल 15 और 60, 1560 मतलब 1260। टोटल कितना जाएगा? 80 आएगा ना यहाँ पे, 20 से ऊपर, है ना। तो ये आ जाए, यहां से देखो 150 प्लस 7.5, इसका इंटू मुझे करना है 8 में। 150 के इंटू 8 में करूंगा तो 1200 आ गया, और 7.5 के इंटू 8 में करूंगा तो 60 आ गया। इन सबको जोड़ दूंगा तो 12 4 16 और ये 80, तो ये 1680 आ जाएगा ये। अब ये आंसर लाने के बाद आप ये रेशियो काट सकते हो, है ना। समझा? नहीं समझा? ये काट सकते हो। लेकिन एक तरीका और था, लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ता। दूसरा तरीका कैसा था आपका कैंसिल करने का? कि आप ये देखते कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, क्या इनमें भी 4 से कटने वाली संख्या है क्या? है। तो आप इसको बोल देते ये एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये कितने बार कट गया? 3 बार, और ये कितने बार कट गया? 3 बार। ठीक है। अब संख्या कट रही है क्या कोई? नहीं कट रही, है ना, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ बाकी है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें तो नहीं है ना। तो अब यहां से जब देखोगे तो 36 का इंटू 3 में करोगे तो कितना आएगा? 36 का इंटू 3 108 आ गया। यहाँ पे 40 का इंटू 3 में करोगे कितना आएगा? 4 3 12 120। अब आती है एक ही बारी, है ना। अब एक ही बारी के लिए आप ये देखो, यहाँ तो 105 है, ये यहाँ कितना है? 105। अब यहाँ पर जो आपका बच रहा है वो बन रहा है 157.5 इंटू 2, तो 150 का डबल 300, 7.5 का डबल 15, तो 315 वो हो गया, और 105, 315 और 105, तो 315 में 5 दे दिए 320, और 100 420, तो यहां जाएगा 420 आ गया। ये रेशो बन जाएगा आपका, 2 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना आएगा? 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12, फिर यहाँ किससे कैंसिल हो जाएगा ये? 14, 140। अब 2 से और कैंसिल हो जाएगा तो 70, 20 और 18, मतलब 4 से भी हो सकता था फिर तो। 35, 10, 9, ये आ रहा है रेशियो, कितना आ रहा है? तो ये और नहीं कटेगा? हाँ तो सर 4 से कटेगा ना। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई। अब कितना दिया है आपको? हाँ, 21600, 45 और 9 54 इंटू किसका बोल रहा है? बी का हिस्सा मतलब 10, 54, 54 के टेबल में 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 54 से बनी है 4, तो कितना आ जाएगा? 4000 आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन ही था मेन। एक बार और बताओ इसको, बताने एक और बात आपको।
क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद आपको ऐसे ही सवाल दिखेंगे, तो क्लास में मेरे से 2 बार के 4 बार पूछ लेना। नहीं आ रहा है समझ में, बता दो जर। तो आंसर रट के चले गए तो भी वैसे टिक लगा के। ठीक है, देखो फिर से ए बी सी, है ना। एक नंबर फ्री में मिल जाता है, क्लास से रट के चले जाओ सवाल, एग्जाम में एक नंबर फ्री का मिल जाएगा। ए बी और सी। ए ने कितना लगाया 7/2, ये आपने 7/2। बी ने कितना लगाया 4/3। सी ने कितना लगाया 6/5। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी कैपिटल निकाल लोगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अब कई लोग क्या करेंगे कि इसी में इंटू 4 करेंगे, कर सकते हैं वैसा, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं कर सकते हैं। इसी में इंटू क्या करोगे 4, और फिर इसका 50% बढ़ाओगे, तो इसका 7/2 का 50% कितना होता है। अगर आपके वैसे कैलकुलेशन अच्छे हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन संख्या फिर काटने में भी दिक्कत जाती है। कैलकुलेशन आपके फ्रैक्शन में अच्छे होना चाहिए। कितना है 6/5 ना। जैसे यहां पर अगर आपने इंटू 4 कर दिए, है ना, यहां पर इंटू 12 कर दिए, और यहां पर भी इंटू 12 कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ऐसा नहीं बता रहा, इसके पहले मैंने जैसा बताया था वैसे ही बताता हूँ, ताकि आपके माइंड से। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनकी कैपिटल निकाल लोगे। कैपिटल कैसे निकलेगी, एलसीएम लेके। 5 3 ये तो कितना आ गया, 5 ये 15 दूनी 30। और मुझे बताओ ये 30 लाने में कोई दिक्कत है क्या, आ जाएगा। हाँ, अब एक ही कैपिटल अपने को निकालना है ना। एक ही कैपिटल निकालना है तो कितना आएगा, 2 का भाग 30 में कितने बार में जाएगा 15। 15 का इंटू 7 में करो, तो आपने लिखे 105। ये 105 4 महीने के लिए चल रहा है। फिर बोल रहा है कि 4 महीने के बाद 50% निवेश बढ़ा देता है ना। लेकिन उसके पहले अपन इसका भी हिसाब निकाल लेते हैं। 3 का 10 बार यहां हो जाएगा 40। इसने कोई छेड़खानी नहीं किया, मतलब इसका पैसा 12 ही महीने चल रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है सी का 5 का 6 6 6 36। इसने भी बीच में कोई पैसा नहीं निकाला, मतलब इसका पैसा भी 12 महीने चल रहा है। क्लियर है, ये रेशियो तक कोई डाउट है क्या, नहीं। लेकिन इसका 4 ही महीने है, इसके भी 12 महीने का हिसाब चाहिए अपने को कि नहीं चाहिए, चाहिए। बोल रहे 50% बढ़ा देता है, तो 105 का 50% 52.5 होता है। आप 105 प्लस 52.5 करोगे तो 157.5, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा। अब ये पैसा कितने महीने चलेगा, 8 महीने। तो 157.5 ये चल रहा है 8 महीने। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 4 है, 157, 105 ही लिख दिया मैंने। 157.5, ठीक है। अब यहां पर यहीं पे काट लो, अगर पूरा इंटू नहीं करना है तो यहीं काट सकते हैं अपन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये दोनों में को एक कंटेंट एक मानोगे, ये दोनों को क्या मानोगे, एक। और फिर ये एक एक, तो 4 से कट रहा है, तो अगर ये 4 से कट रहा है तो क्या नीचे भी 4 से कट सकता है क्या, हाँ। यहां भी 4 से कट सकता है क्या, यहां भी कट सकता है, कट सकता है। तो आप 4 से काट दोगे, तो ये 4 एकम 4, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है। 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ गया। ये 4 खत्म हो गया, तो यहाँ 105 ही बच रहे हैं। हाँ। यहाँ 57.5, 157.5 इसका इंटू 2 में करोगे तो 150 का डबल 300, और 7.5 का डबल 15, मतलब 315। 315 और 105 420 हो गया, हुआ नहीं हुआ, हाँ। तो आपने यहां लिख दिए 420, आगे ये। हाँ, अब ये 420 फिर से यहां से काट सकते हो क्या,
4 से फिर से काट सकते हैं ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 से कटेगा, तो 4 से इसको काट सकते हैं, अपनी काट सकते हैं। हाँ, तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, फिर कितने बार जाएगा, भाग नहीं जा रहा है, 105। ठीक है, फिर से 4 से काट सकते हैं इसको, तो 4 दहम 40, फिर से 4 से काट सकते हैं इसको, ये है ना, ये 4 से 9 बार कट गया। अब क्या ये 3 से कट सकता है फिर से, तो 3 से कितने बार कटेगा, 35 बार। ये 3 ये कैंसिल, ये 3 ये कैंसिल, तो रेशियो क्या बन गया, 35:10:9 बना रेशियो। ये आपका एबीसी का रेशियो आ गया, लाभ का अनुपात। आया नहीं आया? अब कितने रुपए बोल रहा है वो, 21600, 35 और 10, 45 और 9 54, इनटू बी का पूछ रहा है तो 10। 50 के टेबल में 200 4 बार में आता है क्या, 4 के टेबल में भी 16 4 बार में आता है, मतलब ये कट जाएगा एक बार और ये तीनों कट जाएंगे 4 बार। 4 के बाद में 1 2 3 0, मतलब 4 0 0 0। ये आपका हो गया आंसर। अब बताओ कैलकुलेशन क्या बहुत टफ था क्या, अभी समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट? एक दो बार और रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका बहुत मॉडरेट लेवल तक भी जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर कैलकुलेशन ही है ना उसमें, पैसे निकालना और लगाने वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहना चाहिए कि डायरेक्ट आप काटते नहीं हो, अगर बीच में कहीं पैसे निकाल रहे हैं लगा रहे हैं तो हिसाब आपको दोनों का साथ में करना पड़ेगा। अब ये वाला सवाल आता है ना, P इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 10% ऑफ प्रॉफिट एज सैलरी। हाँ, टाइप लिख लो, ये वाला नया में कर लो इसको। हाँ हाँ, मतलब इसको अलग टाइप कर लो। एक ही क्वेश्चन था वैसे मेरे पास, ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है, लेकिन अलग आएंगे। आप क्वेश्चन में टाइप लिख लेना जो भी आ रहा है। 3 टाइप तो बता दिया था मैंने उस दिन, 3 टाइप हो गए थे ना, इसको चौथे टाइप में कर लेना। 2 या 3 क्वेश्चन है ऐसे, ये पीडीएफ में जाएंगे अपने। P is a working partner, P is a working partner and gets 10% of profit as salary. The remaining profit is shared among P, Q and R in the ratio 2:3:4. If P gets 3 lakh rupees, find Q's share. ठीक है, अब पहले सवाल को समझो कि क्या हो रहा है। ये जो उनने कभी कभी के सवाल में क्या होगा कि प्रॉफिट रेशियो दिया रहेगा, है ना, प्रॉफिट रेशियो दिया रहेगा, उसके बाद पी अपना प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट रेशियो उसके बाद पी अपना प्रॉफिट निकालेगा। जनरली सवाल ये आते हैं कि पी पहले अपना प्रॉफिट निकालता है, उसके बाद पैसा बटेगा। पार्टनरशिप का नियम क्या रहना चाहिए कि पहले प्रॉफिट बांट लो, उसके बाद शेयर निकालो, कि पहले शेयर निकाल लो फिर प्रॉफिट बांटो। क्या करोगे, जैसे अगर मान लो कि आपकी आपका जैसे अपन ने स्टार्ट किए थे कि अपनी चाइनीज की शॉप है ना, आपने बोले कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलना चाहिए, तो आप पैसे बांटने के बाद अपना पैसा जो आपकी मेहनत का पैसा निकालोगे, ये पहले मेहनत का पैसा निकालोगे उसके बाद प्रॉफिट बांटोगे, पहले मेहनत का पैसा निकालोगे उसके बाद बांटोगे। तो जनरली सवाल ऐसे ही आते हैं कि पहले क्या करते हैं अपन, मेहनत का पैसा निकाल लेते हैं। अब लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पर आपको टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है, मेहनत का पैसा कब निकालोगे आप, जब आपके पास टोटल प्रॉफिट दिया होगा तभी तो मेहनत का निकालोगे ना। अगर आपको सिर्फ आपका ही हिस्सा बताया है तो फिर कैसे निकाल पाओगे, निकाल पाओगे क्या, नहीं, है ना। तो यहां पर आपके पास देखो, आप दिया है पी का हिस्सा और पी ही वर्किंग पार्टनर है, तो पी को 3 लाख रुपए मिले, इसका मतलब पी के पास जो पैसा गया उसमें उसकी मेहनत का पैसा भी गया और जो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो भी गया। तो ये 3 लाख दोनों मिला के है कि अलग अलग है, मिला के, इतनी बात समझ में आ गई है कि 3 लाख रुपए जो है वो पूरे मिला के हैं, है। हाँ, अब यहां पर एक बात देखो कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा वो तो 100% हुआ होगा, इसमें से 10% जो है ये पी ने रख लिया, रखा नहीं रखा,
अब जो बाकी बच रहा है वो 90% है कि नहीं है? है नहीं है? है। अब मुझे ही देखो कि 4, 3, 7 और 2 9, रेशियो मिलाकर भी 9 हो रहा है और प्रॉफिट 90% हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं, पी क्यू और आर, ये 20 को, 2 को मैं 20% मान लू? मान सकता नहीं मान सकता? 3 को 30% मान लू और 4 को 40% मान लू? मान सकते नहीं मान सकते? क्योंकि रेशियो बनाएंगे तो 2:3:4 ही आएगा, कुछ और आएगा। लेकिन साथ में पी को 10% और मिल रहा है, मतलब इसने 10% और एक्स्ट्रा लिया होगा, तो इसको 30% इसका हो गया, क्यू का भी कितना हो गया और आर का कितना हो गया, 40%। आर का भी कितना हो गया, 40% हुआ। अब पी के 3 लाख है जो कि 30% है और क्यू के पूछ रहा है, तो क्यू के भी कितने पैसे होंगे, 3 लाख ही होंगे ना। जब इसके 30% 3 लाख के बराबर है तो इसके 30% भी किसके बराबर होंगे, तो क्यू की रकम भी कितनी होगी, 3 लाख। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो यहां से ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, लेकिन उसने एक अच्छी बात क्या किया कि यहाँ पे जो रेशियो दिया था वो 90 के बराबर ही दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या किए रहते, 90% डिवाइडेड बाय इनका टोटल करके नीचे लिखते हैं, एक बार इंटू पी का रेशियो लिखते हैं, एक बार इंटू क्यू का रेशियो लिखते हैं, एक बार इंटू आर का रेशियो लिखते हैं, तो आपकी परसेंट वैल्यू निकल जाती है। इंटू 4 करते हैं, 3 लाख डिवाइड बाय 30% इंटू आर का पूछा तो 40 करते, तो ये 30 से तय करते 4 लाख, उसका आंसर हो जाता। अगर आर का पूछा होता तो, ये तो पता ही है ना। क्लियर? 100 जो टोटल आता रेशियो का, जैसे अभी 9 आया था तो 90/9, एक बार इंटू 2 करते तो 20 ही आता, 3 करते तो 30 ही आता, 4 करते तो 40 ही आता। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, वैसे भी करते तो भी वही रेशियो आता, लेकिन वो 90 था करके सीधा 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 जम गया, है ना। हो सकता वहां पे रेशियो कुछ और दे देता, अगर मान लो 75 दिया रहता, कितना दिया रहता, और रेशियो में कुछ ऐसा नंबर दिया रहता जो डिवाइड में 15 होता, है ना, डिवाइड में 15 हो जाता। वो हो सकता है आपको ऐसा बोल देता कि 4, 5 और 9, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, अगर ऐसा रेशियो दे दिया रहता और बोलता कि बी 25% प्रॉफिट ले रहा है या ए 25% प्रॉफिट ले रहा है ना। देखो ऐसा मिटा के बता दूं यहां से, सपोज मान लो कि, क्योंकि सवाल वैसा आ सकता है। अब ये सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं नया सवाल बताता हूँ। नया सवाल ऐसा है कि ए 25% प्रॉफिट ले लेता है। ए कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, 25%। मतलब ए ने 25% अपना पहले निकाल लिया, ए ने कितना परसेंट निकाल लिया, और ए, बी और सी जो है वो 4, 5 और 6 के रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। अब ए ने 25% निकाल लिया तो बचा कितना, हाँ, 75%। अब 75% अपॉन इसका टोटल करोगे तो 15 आ गया, इंटू एक बार 4 करोगे, इंटू एक बार 5 करोगे, इंटू एक बार 6 करोगे, तो 15 से ये 5 बार कट गया, 4 पंचे 20, मतलब 20%। 5×25 मतलब 25%, 30% आ गया। अब ए का जो है, ए को तो 20% मिल रहा है, लेकिन 25% ये भी मिल रहा है, तो ए का कितना परसेंट हो गया, 45%, बी का 25%, सी का 30%। अगर सवाल इस तरीके से आया जहां पे आपका परसेंट और ये रेशियो बराबर नहीं आ रहे, तो ऐसा करते हैं आप, ठीक है।
क्लियर अभी? ए बी सी ने एक कारागार किराया दिया। ए ने 7 माह तक 10 बैल चलाए, बी ने 5 माह तक 12 बैल चलाए, सी ने 3 माह तक 15 बैल। कुल 175 का किराया है, सी का हिस्सा कितना होगा? आसान है सवाल। ए बी सी, ए बी सी। एक सवाल थोड़ा भारी आ रहा है तो एक थोड़ा सा हल्का आ जा रहा है, ताकि दिमाग में ज्यादा लोड ना आए। ए ने 7 माह 10 बैल, ए ने 7 माह तक 10 बैल चला लिए, बी ने 5 माह तक 12 बैल चला लिए, सी ने 3 माह तक 15 बैल चला लिए। ठीक है, कर ले। इसको काट देते हैं 2, इसको काट देते हैं 1, इसको काट देते हैं 3। तो ये हो गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 14। ठीक है, तो कितना है? 175, 175। इसका टोटल देखो कितना आ रहा है? 14 12 26 और 9 35, 35 इंटू, पूछा किसका है? सी का, मतलब इंटू 9। तो ये कट जाता है 1 और ये कट जाता है कितने बार? 5, 9 पंचे 45। तो सी ने कितने रुपए दिया होगा? 40। समझा? ए ने 45,000 से व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने 54,000 के साथ शामिल हुआ, लाभ 2:1 में बांटा गया। बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ? ठीक है, ये है ऐसा सवाल अपन ने। हाँ, तो ये ए ने 45, तो ए ने व्यापार शुरू किया, ए का कोई टाइम दिया क्या? नहीं, मतलब ए का पैसा कितने महीने चल गया? पूरा 12। बी ने 54,000 रुपए लेकर आ गया, तो बी का आपको टाइम निकालना है। लाभ का अनुपात कितना है इनका? 2:1। ये 3 0 से 3 0, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल्स टू 5। आंसर क्या होगा? सवाल में पूछा क्या है? कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो कितना आंसर आएगा? 7। अगर पूछा रहता कि कितने महीने तक उसने पैसा लगाया, कितने महीने तक निवेश किया, तो आंसर क्या आता? 5। लेकिन कितने महीने बाद आया, तो कितना आंसर आएगा? क्लियर है? चलो ये वाला टाइप कल देखेंगे। अब अभी तो जितना कर लोगे, है ना? थोड़ा सा अलग टाइप है, लेकिन ऐसा वाला अपन ने रेशियो में किए हुए हैं। देख लो किए कि नहीं किए। 500 रुपये अधिक लगाया, 300 रुपये अधिक लगाया, रेशियो में किए ना? किए ना? तो ये वाला टाइप अपन कल देखेंगे। ठीक है, अभी के बन जाएंगे पूरे अब।